हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूपीएससी अंडरस्कोर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी ऑनलाइन। आज हम पार्ट 3 ऑफ डायमेंशन एथिक्स में टीलियोलॉजी देखेंगे। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक इन द नॉर्मेटिव एथिक्स वेयर you can argue and counter argue with respect to different perspective. This was the best argument given by Kautilya with respect to politics, that the outcome should be good. हम कैसे कर रहे हैं, उसको किस हिसाब से कर रहे हैं, वो लेना देना नहीं है किसी का। इसको डीप में समझेंगे इस लेक्चर में। बट उसके पहले फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, and do not forget to subscribe our channel on YouTube and hit the bell icon for further notifications. So, एक recap ले लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का। Dimension of ethics, we have seen meta ethics and understood meta ethics, descriptive ethics, we are into prescriptive or normative ethics, and in the coming lectures we will be solving case studies related to it. This is the part of prescriptive or normative ethics. We have done with ethical egoism, ethical relativism, teleology. Today in this lecture we will be discussing, and in the coming lectures we will be discussing deontology, virtue ethics, and last but not the least, feminism. So without wasting our time, let's start. Teleology or consequential ethics. Let's see what is it. This school of thought explains that the human being is placed under two sovereign, namely pleasure and pain. Okay. See what it want to explain. It want to explain that दो इंडिपेंडेंट चीज है ह्यूमन बीइंग के एक्शन लेने में। एक एक्शन वो लेता है प्लेजर के लिए और पेन को कम करने के लिए। अगर पेन ज्यादा होता है तो वो एक्शन नहीं लेता है, वो प्लेजर पे चला जाता है। मतलब ये दो कॉइन का पार्ट है, जैसे दो साइड ऑफ कॉइन है और वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते रहते हैं उनके इंसान ह्यूमन बीइंग के लाइफ में। एंड जो भी वो एक्शन लेता है वो प्लेजर को इंक्रीज करने के लिए लेता है, जैसे कि हम देखेंगे। It is emphasized that human being has natural inclination towards pleasure and to be away from pain, जैसे कि मैंने आपको बताया था। And hence any human action that increases pleasure and decreases pain is moral। मतलब जो भी एक्शन ह्यूमन बीइंग लेता है, अगर वो उसका प्लेजर इंक्रीज करता है तो एंड ऑब्वियसली डिक्रीजेस पेन, वो मॉरल एक्शन है, नहीं तो इट इज इमोरल एक्शन अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट। बट they have been criticized that this lead to hedonism, मतलब सेल्फ प्लेजर। मतलब आप अपने ही मटेरियलिस्टिक चीजों में उलझे हुए हैं। मतलब आपकी बॉडी को अच्छा लगता है तो अच्छा है, नहीं अच्छा लगता है तो बुरा है। ऐसे ये चीज हिडोनिज्म का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपने बच्चों को ही खा रहे हैं, तो दिस इज सेल्फ प्लेजर। बट दे वर क्रिटिसाइज्ड टू बी प्रमोटिंग हिडोनिज्म, जैसे कि मैंने बताया, फिलोसफी ऑफ सेल्फ प्लेजर एंड सेल्फ एग्रेडाइजमेंट। ठीक है, लेट्स सी इनका क्या काउंटर आर्गुमेंट था। ठीक है, टू काउंटर दिस आर्गुमेंट द स्कूल आर्ग्यूड दैट देयर आर सम प्रिंसिपल व्हिच शुड बी द बेसिस फॉर हैविंग अ प्लेजरफुल लाइफ, अनलाइक हिडोनिज्म जिसमें कोई बेसिस ही नहीं होता। पहला है डेमोक्रेटिक, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल, एंड थर्ड इज ऑप्टिमिज्म। लेट्स सी ये डेमोक्रेटिक में क्या बोलते हैं। डेमोक्रेटिक, it is believed that every human is of equal worth according to their principle। according to their principle, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि सब ह्यूमन बीइंग इक्वल वर्थ के हैं, कोई भी कम ज्यादा नहीं है। ठीक है, it doesn't give preference of pleasure of self over other। while experiencing the pleasure as a consequence of human action, one should consider how many individual is experiencing pleasure and pain। मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू पे जा रहा है कि कौन कितने इंडिविजुअल प्लेजर और पेन फील कर रहे हैं, उसके ऊपर से आप एक कैलकुलेशन लगाएंगे। अगर ज्यादा प्लेजर हो रहा है लोगों में, मतलब इन द सेंस एवरीवन इज मोर पीपल आर हैप्पी, देन यू कैन टेक दैट डिसीजन। मींस इट इज नॉट कि आप ही हैप्पी हो,
इट इज बिलीविंग दैट whatever एक्शन यू आर टेकिंग, मतलब कोई भी एक्शन आप ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होना चाहिए या वो हैप्पी होने चाहिए। अगर नहीं होता है ऐसा, वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ज़्यादा पेन इंक्रीज करता है, तो वो मॉरल एक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग, एक्सपेरिमेंटल। दिस इज क्वाइट बिग। एक्सपेरिमेंटल, हियर इट स्पीक्स अबाउट रीजन फॉर हैप्पीनेस एंड पेन। क्या रीजन होना चाहिए, इसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलिए देखते हैं। It should be based on concrete evidence and calculation and not on theory and any abstract idea. अब ये पहली बार आया है कि a school of thought is going on calculation and evidence. If you see the previous lecture of ethical relativism and ethical egoism, it was quite abstract, theoretical था ज़्यादा से ज़्यादा. But this part, the school of thought of theology, they are going into more of calculation and evidence so that they can see, and वो आप पेपर पे जब दिखेगा तो दे कैन कैलकुलेट कि सचमुच में ऐसा हो रहा है क्या नहीं, आर वी गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट विच एक्शन फॉलो प्लेजर और पेन, द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी सेटिस्फाइड। मतलब कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, वो अगर सेटिस्फाई होते हैं तभी आप एक्शन ले सकते हैं, उसको ही हम कंसिडर करेंगे एथिकल। नेट कॉन्सिक्वेंस, this means that while considering consequence, it should be taken into account the number of individuals who will benefit and not benefit. If the net is positive, then action should be taken. Obviously, अगर ये जैसे हमने previously भी एक democracy थोड़ा बहुत democratic type ही है, but yes, it is more specific that net अगर positive है, yes, you have to take that, and it is ethical. बट ऐसा भी नहीं कि एक 51 है एक 50, ऐसा भी नहीं, you have to take more of a positive thing. Okay, then next, intensity. Here they want to explain that every action when taken should increase the strength of pleasure. मतलब आपका जो pleasure level है वो increase होना चाहिए। अगर वो increase नहीं होता है या कम होता है तो उस पर सोच विचार करना चाहिए। अगर वो increase होता है, intensity तो strength increase होता है, तो obviously वो लेना चाहिए। एंड यस, अगर इंक्रीज होता है तो उसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होना चाहिए। हैप्पीनेस एंड पेन इज ऑल्सो अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन। तो आप ये देखेंगे, ये दोनों इन जनरल अलग अलग दिया गया है, बट इंटेंसिटी ज़्यादा एंड लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, तभी आप डिसीजन ले सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर पीछे देखा जाए वो पॉजिटिव ज़्यादा लोगों को देना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वैक्सीनेशन बच्चे लोग करते हैं, दो शॉर्ट टाइम के लिए पेन होता है बच्चों को, बट लॉन्ग टाइम के लिए इट इज़ प्लेजरेबल। ठीक है, fruitfulness, it means that there are certain type of happiness that will provide future happiness. मतलब जैसे कि आज आप painstakingly fruits लगा रहे हैं, but yes, in the coming days it will bear fruit and you have to do that. जैसे कि now in this current scenario we're going through a very challenging times. These are the learning phases कि ये फ्यूचर में ना हो, हम कैसे अपने अर्थ को नॉट एज अ लीडर बट एज अ पार्ट ऑफ अर्थ, कैसे हम अपने जो जो भी अपना सॉरी जो भी एनिमल्स हैं या जैसे भी लोग हैं, जो भी हम जिसके साथ शेयर करते हैं ये अर्थ, उसको हम रिस्पेक्ट करें और इधर के बादशाह बन के ना रहें। वी आर जस्ट द पार्ट ऑफ अर्थ, वी आर नॉट द लीडर ऑफ अर्थ और बॉस ऑफ अर्थ। and it has been shown in this uh, in this month, in the previous month हम understand कर रहे हैं कि क्या हम कुछ भी नहीं है। तो उस हिसाब से दिस आर लर्निंग टाइम्स सो दैट इन फ्यूचर जितने भी हमारे फ्यूचर जनरेशन आएंगे दे विल बी हैप्पी एंड कंटेंट एंड लाइकलीहुड ऑफ अटेनिंग प्रोजेक्टेड कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि इट इज़ लाइकली इजीली अचीवेबल। ऐसा ना हो जैसे कि अब एग्जाम्पल देखेंगे कि there is a situation where you have to go to a celestial body outside the solar system। अगर एक सोचा जाए कि हमारे सोलर सिस्टम को हमको बाहर जाना है, अगर हम चल के वापस आ जाते हैं समझिए, ठीक है, इट विल बी मोस्ट हैप्पीस्ट थिंग वी कैन एवर इमेजिन। बट
अगर आप एक दूसरा सिचुएशन देखते हैं कि हम सोलर सिस्टम के अंदर ही आप सोलर सिस्टम के अंदर ही हम रिसर्च करके आ जाए, दो कंपेरेटिवली इट इज हैप्पीनेस, मतलब आएगा आपको हैप्पीनेस बट उसमें ज़्यादा आएगा, बट क्या वो अचीवेबल है? तो अचीव होने का चांसेस उसमें बहुत कम है। तो उस वजह से क्या है कि बीइंग अनअचीवेबल और अचीव हम कम से कम, मतलब बहुत कम चांसेस होने की वजह से वो हमारे हाथ के बाहर ही है या हमारे लेवल के बाहर है। लाइकलीहुड ऑफ अटेनिंग दैट प्रोजेक्टेड कॉन्सिक्वेंस इज वेरी वेरी लेस। सो हमें वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है दिस इज रिस्क अवर्जन। हमें इतना ज़्यादा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए कि इन फ्यूचर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हम आ जाए। ठीक है, and any action that produces more and more happiness but the likelihood of achieving very less, then it is not considered as moral action. जो यस हम मेहनत करके हम सोलर सिस्टम में जाएंगे, नो डाउट अबाउट दैट, उसके चांसेस इतने होने चाहिए कि हमें वो करने हम इतने होने चाहिए कि हम अचीव कर पाए अपने लाइफ लाइफ में ही। ठीक है, एंड ऑप्टिमिस्टिक जो लास्ट है, इट एम्फसाइज दैट ह्यूमन नॉलेज, scientific and technological development which increases human happiness and decreases human suffering is moral. ये ज़्यादा एम्फसाइज करता है पॉजिटिव लुकिंग, पॉजिटिव आउटलुक पे, एंड ज़्यादा एम्फसाइज करता है नॉलेज पे, बिकॉज नॉलेज गिव यू ऑप्टिमिज्म, यू अंडरस्टैंड थिंग्स मोर वेल, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द पार्ट ऑफ इट. For example, if the government is using its knowledge, scientific and technological resources, etc., to reduce poverty, pain, and suffering, is moral, if not immoral. जैसे कि, see, this guy is not having any leg, but due to technology he can run. Is it moral? Yes, it is moral. And technology is helping. This is known as optimistic. ठीक है? ठीक है? Hence, in this, the end justifies the mean. मतलब अगर कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए है, अचीवेबल है, एंड साइंटिफिकली वो प्रूवन है, यू कैन डू दिस। दो उसमें थोड़ा पेन होगा, हमें थोड़ा इमोरल भी लगेगा प्रोसेस, बट अल्टीमेटली वी विल अचीव व्हाट वी वांट। बट क्या आपको लगता है दूसरे कंट्री पे चढ़ाई करना सही है? कमेंट भी लो। ओके, ये मैंने इसलिए डाला कि आप सोचें कि डज एंड जस्टिफाइज द मीन और नॉट. So, hope you have understood the lecture. It was quite a long lecture, but it was necessary. So, thank you very much. Please subscribe and do follow our channel on YouTube. Thank you for watching. Thank you very much, and be safe.